हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल फैशन ड्रेस डिजाइन में। ताज में लेके आई हूँ एक नई जैकेट का डिजाइन। ये देखिए आप, इस तरह से हमारी जैकेट दिखेगी बनने के बाद। तो इसके ऊपर जुड़े वाली मैंने कैप भी लगाई है और ये मैंने 5 नंबर ठाकुर जी की लगाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको 5 नंबर के ठाकुर जी को बना के दिखाती हूँ। पहले वहीं इस साइड का हाथ डालेंगे, फिर पीछे से ऐसे लेके ऐसे हम दूसरा हाथ ठाकुर जी का डालेंगे। पहले मैं सेट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से दिखेगा पहनने के बाद। पीछे से भी आपको दिखाती हूँ मैं घुमा के। तो ये जैकेट मैंने कैसी बनाई है, वीडियो को पूरा देखें। तो करते हैं, चलो स्टार्ट। तो ये मैंने 2 कलर की ऊन ली है। तो ये 2.5 mm का क्रोशिया हुक ली है। तो सबसे पहले हमें यूज करेंगे इस तरह से, उंगली पे धागा लगा लेंगे और एक लूप बना लेंगे। दो चैन और ये 3 चैन। उसके बाद लूप लेंगे और इसी के अंदर कर देंगे डबल क्रोशिया। एक बार निकाला, 2। इसी तरह से इसी के अंदर हम बनाएंगे हमें तीसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर बनाएंगे हमें एक डबल क्रोशिया। हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर लूप लेंगे, इसी के अंदर हम बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से 2 चैन लेंगे, फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से 2 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। तो फिर से एक चैन लेंगे, 2 चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। फिर एक चैन, 2 चैन, फिर से इसी के अंदर हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चैन, ये 2 चैन है। इसके ऊपर वाली चैन में हम कर देंगे यहाँ पे इसको जॉइंट। तो ये हमारा पहला राउंड इसी तरह से पूरा हुआ। सबसे पहले हमने उंगली पे धागा लपेट के लूप लेके इसके अंदर 3 चैन ली थी, 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारे, 3 हो गए। उसके बाद 2 चैन ली, फिर से वही 3 ने डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने पूरा। तो मैंने अब तो पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। ये धागा हम पीछे से इसको खींचेंगे तो ये हमारा पूरा पैटर्न एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। तो फिर से हमें बनानी है 3 चैन। यहाँ पे 1 2 और ये 3 चैन ले लिए। फिर से लूप लेंगे, इसके पास वाली चैन में हम कर बना देंगे डबल क्रोशिया।
तो हमारी एक चेन वाला हो गया, ये एक डबल क्रोशिया, दो हो गई हमारे पास। इसके बाद इसके पास वाले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये जाली रखी थी, दो चेन रखी, इसके अंदर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया, इसके अंदर हमारे बन गए दो डबल क्रोशिया। तो पहले हमारे पास 3 थे, ये 5 बन गए। तो हम फिर से दो चेन लेंगे, एक और दो, इसी के अंदर, इसी जाली के अंदर दो डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके पास वाली चेन यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये पांचवा, ये हमने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। ये हमारा इस जाली के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, इसके बाद हो गया दूसरा, फिर हम दो चेन लेंगे, इसी जाली के अंदर दो डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो ये एक और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले मैंने 3 चेन ली, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाया। तो इसके बाद ये दो डबल क्रोशिया जाली बनाई, तो हमारे 5 हो गए। फिर हमने दो चेन लेके बीच में जाली बनाई, इसके बाद हमने बनाई 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारे 7 डबल क्रोशिया आएंगे और ये पैटर्न ऐसे ही रेडी होगा। तो पहले मैं बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये दूसरा राउंड है कंप्लीट कर लिया है। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए, तो मैंने सबसे पहले लिए थे हमने तीन के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, दोनों साइडों की जालियों में हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसी तरह से हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। तो हमारे पास 6 साइड थी, 6 साइडों में 7 डबल क्रोशिया हो गए। तब यहाँ पे कर देती हूँ मैं जॉइंट। ये मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसके अंदर, इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे धागों को खींच लेंगे। तो हम लेंगे सबसे पहले 3 चेन, 1 2 और ये 3। इसके पास वाली चेन में हम कर देंगे, धागों को साथ ले लेंगे ताकि हमारे धागे यहाँ निकले नहीं, बुनाई में साथ आ जाए। इसके पास वाली चेन में हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हो गया ये हमारा, ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा, ये तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 5वां डबल क्रोशिया बुनेंगे हम। इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले मैं बुन लेती हूँ इस तरह से। ये हमारा हो गया 7वां डबल क्रोशिया। अब हम आ गए हैं जाली के पास। जाली के अंदर हम पहले बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद हमारा होगा दूसरा डबल क्रोशिया। तो फिर हम 2 चैन लेंगे, इसी जाली के अंदर हम बनाएंगे 2 और डबल क्रोशिया। इस जाली के अंदर हम बनाएंगे हमें एक और डबल क्रोशिया। तो
फिर इसके पास वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे। तरह से फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं पूरा हमारा ये तीसरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर हम पहले वाली चेन पे कर देंगे जॉइंट। इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दिखेगा हमारा पैटर्न पूरा होने के बाद। तो अब हमारे पास 6 साइड है, 2 3 4 5 और 6। तो हम इस तरह से इसको करके देखेंगे। इस तरह से तो ये होगी हमारी आगे की साइड है, ये होगी एक साइड है। दूसरी साइड में हम यहाँ तक करेंगे डबल क्रोशिया, इससे आगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और ऊपर कंधे की साइड यहाँ बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से यहाँ फिर से डबल क्रोशिया। तो हम 3 साइडों में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और 3 साइडों में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमारे पास 6 साइड है। तब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बाजू की आगे की साइड यहाँ भी सिंगल क्रोशिया, और ये कंधे की ऊपर की साइड है, यहाँ पर भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ से यहाँ तक 3 साइडों में हमारा डबल क्रोशिया और 3 साइडों में हमारा सिंगल क्रोशिया। तो हम चौथी रो स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेंगे हम 3 चैन, 1 2 और 3। सबसे पहले हम बुनेंगे डबल क्रोशिया हमारा। ये हमारी एक चेन वाला हो गया। इसके पास वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे एक चेन के साथ 2 हो गए। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। तो फिर से लूप लेंगे, इसके पास वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। जाली के पास आ गए तो जाली के अंदर हम बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो ये एक हो गया हमारा, ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, एक चेन 2 चेन। तो यहाँ पे हम फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके पास वाले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमने बनाई डबल क्रोशिया। फिर हमने यहाँ पे जाली के अंदर 2 चेन, जाली के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। उसके बाद 2 चेन ली, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हम यहाँ पे आ गए हैं। तब हमें 3 साइड में बनाना है सिंगल क्रोशिया। एक ये हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी साइड। ऐसे आपके समझ में ना आए ना, तो इस तरह से आप करके देख लीजिए। ये हमारे बाजू है, तो इस साइड में हम कंधे की जहाँ से यहाँ सिंगल क्रोशिया आएगा, फिर बाजू का आगे की साइड में सिंगल क्रोशिया है, फिर कंधे के ऊपर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया। फिर हमारी ये आगे की साइड है, आगे सही से आप पीछे की साइड कह लो, ये हो गई हमारी डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें करना है 3 साइड में सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ तक बना लिया है। तब मैंने 2 चेन लिया। अब बनाएंगे हम इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारा हो गया दूसरा सिंगल क्रोशिया।
फिर इसी के पास वाली चेन में हमें इसी तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 साइड में बनाएंगे। तो ये मैंने 3 साइड से सिंगल क्रोशिया बना लिए, 1 2 और ये 3। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया। तो हमने एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, एक बार और लेना है हमें। उसके बाद 2 चैन लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा एक बार डबल क्रोशिया, ये हो गया दूसरी बार क्रोशिया। ऐसे लूप लेना है, इसकी जो पास वाली चेन है यहाँ पे भी हमें बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से। तो हर एक चेन के ऊपर यहाँ तक हमें बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बुन लिया है, तो आपको पहली चेन में मैं कर देती हूँ इसको जॉइंट। इस तरह से तो फिर आप मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक हमने किया डबल क्रोशिया। तो फिर यहाँ से एक रो एक साइड हो गई, 2 साइड हो गई, 3 साइड, इन 3 साइडों में हमने किया था सिंगल क्रोशिया। फिर से एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइडों में हमारा हुआ था डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये आएगा पैटर्न, इसी तरह से ऐसे आएगा ये हमारा इस तरह से। तो हमारी ये ऊपर से मोड़ने वाली साइड है, ये आ जाएगी हमारी सिंगल क्रोशिया। आगे की साइड बाजू के ये आ जाएगी सिंगल क्रोशिया। फिर से ये मोड़ने वाली साइड हमारी आ जाएगी सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी आगे की साइड है और एक पीछे की साइड, इसमें हमने बनाया था डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा पैटर्न है बन के रेडी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे। आप सुई से भी सिल सकते हो, क्रोशिया हुक से भी आप इसको यहाँ से सिल सकते हो। तो इसको मैं कर देती हूँ बंद लगा के। ये हमारे जैकेट का एक हिस्सा है, आधा पीछे का आधा आगे का। ये दूसरा हिस्सा मैंने पहले से बना के रखा था इस तरह से। एक हो गया, ये दूसरा। तरीके से हम हमारी पैटर्न को सेट करेंगे। ये हमारी बाजू की साइड है, यहाँ से हमारी होगी कंधे इस तरह से। हमारा दूसरा पैटर्न है, तो हमारी सिंगल क्रोशिया वाली बाजू की साइड है और कंधे के ऊपर साइड में आ जाएंगे। ये इधर से इस तरह से हमारा पैटर्न बन के रेडी। तो हमें सिलाई करनी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर पीछे वाले पैटर्न की इस तरह से यहाँ इस तरह से हमें सिलाई करनी है। सिलाई करेंगे यहाँ से हम यहाँ तक तीनों की यहाँ पे सिलाई करेंगे हम। तो हमारी इस तरह से ये जैकेट बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से दिखेगी हमारी जैकेट। हम बाजू की अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे सिलाई। तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशिया हुक से ऊपर की साइड से यहाँ पे क्रोशिया का हुक डालूँगी। एक इधर से, दूसरा फंदा इधर से उठाऊँगी और यहाँ से सिलाई लूँगी कर लूँगी। पहले एक चेन लेंगे, इस धागे को हम कर देते हैं अंदर की साइड में। फिर इधर से फंदा उठाएंगे और इधर से फंदा उठाएंगे। इसी तरह से हम फंदा कर देंगे। यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। एक फंदा इधर से उठाएंगे, दूसरा फंदा हमें इधर से
उठाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ से पूरी सिलाई बाजू की साइड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों साइडों की बाजू की सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो हमारी जाकेट इस तरह से दिखेगी, ये ऐसे। तो अब हम करेंगे यहाँ से यहाँ की पीछे की साइड की सिलाई, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह से मैं पहले बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। कि सिलाई कर लिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए। तो जाकेट हमारी इस तरह से इस तरह से हमारी जाकेट दिखेगी। तो अब हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ फंदे उठाएंगे यहाँ से और केफ बनाएंगे। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड से फंदे उठाएंगे इस तरह से, और हम यहाँ से बनाएंगे कैप। तो एक चेन ली, दो चेन ली, इससे आगे वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे, ये तीसरा हो गया। तो ये हमारा चौथा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक हम बनाएंगे 20 सिंगल क्रोशिया। पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने पहली रो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर ली है। अब 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे। तो हम लूप लेंगे और हम बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तो हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया थे, 20 सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ तक बुनेंगे। तो अब हमें 5 रो कंप्लीट करनी है। तो हमारी एक हो गई है सिंगल क्रोशिया की। इसके बाद हम 5 रो और डबल क्रोशिया के बुनेंगे। तो पहले मैं 5 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको वो दिखाती हूँ। जब मैंने 5 रो कंप्लीट कर ली है, इस तरह से हम देखिए पहले हमने 2 रो एक सिंगल क्रोशिया की बुनी, दूसरी डबल क्रोशिया की। इसी तरह से मैंने बीच में येलो कलर भी से 2 रो कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 6 रो हो गई है सिंगल क्रोशिया के लिए। 5 डबल क्रोशिया की हो गई और एक सिंगल क्रोशिया की हो गई। इस तरह से हम यहाँ से इसकी ऊपर की साइड से सिलाई कर लेंगे केप की। तो आप सुई से भी सिल सकते हो, लेकिन मैं इसको क्रोशिया हुक से ही सिलूँगी। तो पहले मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऊपर की सिलाई कर लिए केप की। तो हमारी जाकेट इस तरह से सिलने के बाद दिखेगी। तो मैं आपको पीछे की साइड से दिखाती हूँ। पीछे की साइड से हमारी जाकेट इस तरह से दिखेगी। तो कंप्लीट हो गई है।